हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम रेविट आर्किटेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, ट्यूटोरियल जो कवर होने वाले हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि इसमें हम एक तरीके से रेविट आर्किटेक्चर के सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उन सबको हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि पहला हमारे पास यहाँ पे कौन सा टॉपिक रहेगा। तो देखो, गेटिंग स्टार्टेड विथ रेविट के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री ऑफ रेविट सबसे पहले हम देखने वाले हैं, फिर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ रेविट के अंदर रेविट की हिस्ट्री, उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, एंड व्हाट इज बीआईएम। बीआईएम की फुल फॉर्म मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। दैट इज ए पार्ट ऑफ रेविट, या हम कह सकते हैं कि जो रेविट सॉफ्टवेयर है उसको हम बिम सॉफ्टवेयर एक तरीके से बोल सकते हैं। अब बिम होता क्या है उसको हम जब इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे यहाँ पे रेविट की, हम उसमें देखने वाले हैं। अभी हम सिर्फ सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पलेट के बारे में हम देखेंगे। यूजर इंटरफेस को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, यूजर इंटरफेस की सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं। रेविट के क्या एलिमेंट्स, क्या फैमिलीज, लाइब्रेरीज होती है, उन सबको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और एक प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है रेविट में, वो सारी चीजें हम इस पूरे कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाय हेलो, फिर से एक बार सभी को हेलो बोलता हूं। माय नेम इज मोहम्मद शाहरुख एंड आई एम जस्ट हेयर बिकॉज आई लव टू टीच स्किल्स फॉर जॉब रेडी। मैं स्किल्स डेवलप करता हूं स्टूडेंट्स में थ्रू दिस कोर्सेज। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, ऑटोकैड है, स्टड प्रो है, रैबिट है, स्केचअप है, 3ds मैक्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप उनको सीखें। आप जैसे ग्रेजुएट हुए, आपको जॉब चाहिए, तो आप इन स्किल्स के थ्रू ही मार्केट में जॉब पा सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें ढूंढ सकते हैं। यू कैन फाइंड अस एट www.aftermind.in पे। ये एक हमारी वेबसाइट है जहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर बात करते हैं। हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे है ड्राइंग एड्स। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट यूनिट्स के बारे में, कैसे हम किसी प्रोजेक्ट की यूनिट चेंज कर सकते हैं। उसमें लेंथ आ गया, एरिया, वॉल्यूम, एंगल, स्लोप्स, सारी चीजों की यूनिट्स को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लेवल्स एंड ग्रिड्स होता है कि हमें लेवल्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं। वहां पे लेवल्स का मीन एक तरीके से रेफरेंस लाइंस होती है। वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से लेवल्स का यूज किया जाता है। ग्रिड्स का भी यूज एक तरीके से रेफरेंस के लिए ही वहां पे हम करते हैं। तो ग्रिड्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, यहाँ पे है वॉल्स। वॉल्स के अंदर हमारे पास दो टॉपिक आने वाले हैं। एक तो हमें क्रिएटिंग वॉल्स पढ़ना है, और जो हम क्रिएट कर चुके हैं वॉल्स, उनको एडिट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वॉल के ड्राइंग टाइप्स कैसे हो सकते हैं, वॉल की प्रॉपर्टीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डुप्लीकेट वॉल भी हम वहां पे बना सकते हैं, वॉल की ओपनिंग शेप्स हम कैसे कर सकते हैं, और ग्रिड्स के साथ हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। एक तरीके से रेफरेंस लाइन के साथ भी हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था, वॉल्स। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफाई टूल्स। मॉडिफाई टूल्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग, यहाँ पे कॉपी मूव कमांड, जो मॉडिफाई की एक तरीके से टूल्स होते हैं। और यहाँ पे कुछ एडिटिंग टूल्स भी होते हैं जिनमें मेनली ट्रिम एक्सटेंड होता है, स्केल करना, ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करना। स्प्लिट का बेसिकली मीन यहाँ पे जो होता है वो होता है ब्रेक करना। जैसे वॉल को ब्रेक करके हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को पिन और अनपिन करना, ये सारे वो टूल्स हैं जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। ये हमारा फोर्थ नंबर का टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसिंग डोर एंड विंडोज। मीन्स हम जो यहाँ पे कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, उस पर डोर हमें अप्लाई करना है, विंडो हमें अप्लाई करना है। तो वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में कंप्लीटली हम यहाँ पे इसमें कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। उनको हम नई फैमिली बना सकते हैं, डोर्स की एडिटिंग, डुप्लीकेट बना सकते हैं, किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। डोर और विंडो एक तरीके से सेम है। जैसे हम डोर में प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, अप्लाई करते हैं, सेम वैसे ही विंडो में हमें करना होता है। तो दोनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पे, तो कंपोनेंट और विजिबिलिटी ग्राफिक्स। तो कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे है एक तरीके से हमने जो यहाँ पे कोई भी एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें हमें यहाँ पे कई तरीके के यहाँ पे कंपोनेंट्स हमें अप्लाई करने होते हैं। जैसे हमें
फर्नीचर अप्लाई करना है, लाइटिंग करनी है, हमें गार्डनिंग के लिए यहाँ पे ट्रीज लगाने हैं, या फिर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लाइब्रेरीज के अंदर गिवन है, वहां से हमें उनको उठाना है, अप्लाई करना है, ठीक है। विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है कि एक तरीके से जो 2D ड्राफ्टिंग हमें वहां पे दिखती है, उसमें हम विजिबिलिटी को हम कम कर सकते हैं, वहां पे हम उनको फेड कर सकते हैं, लाइंस की थिकनेस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। वो हम 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं, मॉडल कैटेगरी में भी कर सकते हैं, अनोटेशन में भी कर सकते हैं, और इंपोर्टेड कैटेगरीज का मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट सपोज हमने ऑटोकेड से यहाँ पे इंसर्ट किया है रेविट में, तो उन इंपोर्टेड प्रोजेक्ट के अंदर भी हम वहां पे विजिबिलिटी ग्राफिक्स की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर पे जो टॉपिक है डायमेंशन एंड मैनेजिंग व्यू का है। डायमेंशन का मतलब आप सभी समझते हैं कि सिंपली हमें परमानेंट और टेम्पररी डायमेंशन कैसे अप्लाई करनी है, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे एडिट करना है, दैट इज पार्ट ऑफ डायमेंशन। मैनेजिंग व्यूज में हमारे पास ये है कि रेविट बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे हम 2D में काम करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल व्यूज उसी के साथ साथ क्रिएट होते हैं। जैसे हम 2D में बना रहे हैं तो 3D भी उसका बनेगा, एलिवेशंस भी उसका बनेगा, अगर हम कहीं से सेक्शन कट करते हैं सिंपली तो उसका भी व्यूज हमारे पास आ जाता है। उन व्यूज को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 8 नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो है फ्लोर्स, सीलिंग एंड रूफ्स। यहाँ पे हम फ्लोर को क्रिएट करना, सीलिंग को क्रिएट करना सीखने वाले हैं, रूफ्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कितने तरीके की रूफ्स हो सकती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, हम रूफ बाई फुटप्रिंट के अंदर प्लेन रूफ, स्लोप रूफ बना सकते हैं, एक्सट्रूजन से हम डिजाइन के तरीके की रूफ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूफ के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम फेसिया, गटर और सॉफिट्स बोलते हैं, इनको अप्लाई करना सीखेंगे। फ्लोर और सीलिंग की एडिटिंग करना सीखने वाले हैं, कैसे फ्लोर को बनाया जा सकता है, कैसे सीलिंग्स को बनाया जा सकता है, और सीलिंग के अंदर डिजाइन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मटेरियल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओपनिंग कैसे क्रिएट की जा सकती है। जैसे हमने सपोज कोई फ्लोर या रूफ बनाया, उसके अंदर हमें साफ्ट ओपनिंग बनानी है, लिफ्ट के लिए ओपनिंग करनी है, या फिर सनलाइट के लिए ओपनिंग करनी है, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज हमें किसी वॉल में ओपनिंग करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ओपनिंग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बाईफेस हम पढ़ेंगे, वॉल ओपनिंग, वर्टिकल, डोरमर, सॉफ्ट ओपनिंग सारी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक तो हमने वॉल्स देखा था स्टार्टिंग में, एक हमारे पास होती है कर्टेन वॉल्स। कर्टेन वॉल्स का बेसिकली मीन यहाँ पे है एक तरीके से ग्लास की वॉल बनाना, तो यहाँ पे हम ग्लास की वॉल बनाना भी सीखने वाले हैं। उनपे ग्रिड्स कैसे अप्लाई की जा सकती है, म्यूलियंस कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर म्यूलियंस क्या है? म्यूलियंस एक तरीके से ग्लास वॉल पे जो फ्रेम होता है जिसपे ग्लासेस को अप्लाई किया जाता है, उनको हम बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक नंबर 10, जिसपे हमें स्टेयर्स, रैंप और रेलिंग को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, रेलिंग कैसे प्लेस होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं स्टेयर्स को, एडिट कैसे किया जा सकता है, रैंप कैसे बनाया जा सकता है, रेलिंग को रैंप और स्टेयर पे किस तरीके से लगा के प्लेस करके उनकी एडिटिंग किस तरीके से की जा सकती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे रेविट के इस कोर्स के अंदर कंप्लीटली सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक नंबर 11, जिसमें हम रूम्स एंड शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे सॉफ्टवेयर में कि किस तरीके से रूम्स यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। अब आप समझोगे सर रूम्स कैसे? रूम का मतलब है कि जो भी प्लान प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसमें डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, उसका एरिया कितना है, वॉल्यूम्स कितना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। रूम टैग देने का मतलब ही यही है कि वहां पे हम उसको नेम कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, उसका नंबर डाल सकते हैं। साथ ही वहां पे कलरफुल लीजेंड भी अप्लाई करेंगे। कलरफुल लीजेंड जब हम क्लास में पढ़ने वाले हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे शेड्यूल एंड क्वांटिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट का। इसके अंदर हम एक शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल किसका हो सकता है? एक शेड्यूल होता है हमारे पास यहाँ पे, जैसे डोर हो गया, विंडोज हो गई, वॉल्स हो गई, कोई भी फर्नीचर हो गया, स्लैब, रूफ, किसी भी तरीके का यहाँ पे हम शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो हमने जहाँ पे डोर अप्लाई किए हैं, तो
डोर में कितने तरीके के डोर हमने अप्लाई किए हैं, किस लेवल पे कौन कौन सा डोर यहाँ पे बनाया हुआ है, किस लेवल पे कौन कौन सा डोर यहाँ पे बनाया हुआ है, कौन से तरीके की विंडोज अप्लाई की है, और किस तरीके से हम वहां पे क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो क्वांटिटीज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ब्रिक्स की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने कितनी वहां पे यूज की है, उन ब्रिक्स का कितना वहां पे कॉस्टिंग है, वो सारी चीजें हम मटेरियल टेक ऑफ के अंदर निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम शेड्यूलिंग और रूम्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि सीट और टेक्स्ट यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, सीट और टेक्स्ट और टैग कैसे करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे सीट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके साथ टाइटल ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं, और उसी के साथ यहाँ पे उस व्यूज को सीट में कैसे ऐड किया जा सकता है, ठीक है, उसी के साथ सीट को कैसे प्रिंट किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम क्रिएटिंग सीट में देखने वाले हैं। एक्सप्लोरिंग टेक्स्ट एंड टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, मॉडल को बनाएंगे, सिंपली टेक्स्ट उस पर अप्लाई करके डिफाइन करना है, ड्राफ्टिंग व्यूज को कैसे समझना है, कॉल आउट्स क्या होते हैं, इंपोर्टिंग कैट फाइल मींस कैट फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 13 है, जिसमें हम मासिंग एंड साइट डिजाइन देखने वाले हैं। इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइट डिजाइन को कैसे बना सकते हैं। जैसे साइट डिजाइन में हमारे पास होता है टॉपो, सरफेस और कंटूर्स, ये आपको जब समझ में आएगा जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। पार्किंग कंपोनेंट्स को कैसे बनाएंगे, साइट कंपोनेंट्स हो गया, बिल्डिंग पैड्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम किस तरीके से मासिंग एंड साइट्स करते हैं, यहाँ पे देखो जो क्रिएटिंग सीट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास मासिंग आएगा, ये बाय डिफॉल्ट मिस्टेक से लिखा हुआ है, मासिंग आएगा यहाँ पे। तो उसमें हम क्रिएटिंग इन प्लेस, मासेज, यूजिंग फॉर्म्स हो गया, रिवॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक्सट्रूजन, स्वीप, लॉफ्ट, इन सारे टूल्स का यूज करके हम वहाँ पे मासिंग पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक नंबर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइटिंग और मटेरियल। लाइटिंग का मतलब यहाँ पे है कि हम लाइट को कैसे यूज कर सकते हैं, अप्लाई कैमरा कैमरा लगा के कैसे 3D फोटोज निकाल सकते हैं। वॉक थ्रू का मतलब यहाँ पे है एक तरीके से वीडियो बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मटेरियल में हम नया मटेरियल कैसे बना सकते हैं, डिकॉल कैसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लाइन के पैटर्न, लाइन स्टाइल हो गया, बिल्डिंग पैड हो गया, ये कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। लास्ट टॉपिक फाइनल हमारे पास है फैमिली क्रिएशन। इसमें लाइब्रेरीज के अंदर जो टूल्स या हम जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं उनको हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं फैमिली क्रिएशन के अंदर। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हमने 15 टॉपिक्स हम अब तक देखे हैं, सबको हम एक एक करके सब सारे टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में विद एग्जांपल्स हम इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। तो आई होप आप सारी चीजें बिल्कुल बेटर वे में समझ पाएंगे। एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, लाइक एनी क्वेश्चंस, तो यू कैन फाइंड अस एट यूट्यूब चैनल नेम आफ्टर माइंड। आप वहाँ पे जाके आफ्टर माइंड नाम से आप सर्च करें यूट्यूब पे, आपको हमारा चैनल मिलेगा। आप उस पे जाके हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, हमें सब्सक्राइब लाइक भी करें। और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे है ईमेल, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं officialaftermind@gmail.com, ठीक है। और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट जो है www.aftermind.in करके है, ये .com यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, बाई डिफॉल्ट ये हो जाता है, ठीक है। और व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8302994844 पे। तो ये सारी चीजें जो हमने देखी है, आप सारा सिलेबस जो हमने देखा है, ये बिल्कुल डिटेल सिलेबस है रेविट आर्किटेक्चर का, ओनली रेविट आर्किटेक्चर का। तो इसको हम कंप्लीटली समझने वाले हैं वीडियोस के थ्रू। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पर भी आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।